ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल हमने देखा है छोटे बच्चों को भी हो जाती है, 3-4 साल के बच्चों को भी हो जाती है और 70-80 साल के बुजुर्गों को भी हो जाती है और उसके बीच की उम्र वालों को तो हो ही जाती है। ये समस्या है अर्श, बवासीर, पाइल्स या हेमोराइड्स की। आज हम इस समस्या पर पूरी आपको जानकारी देंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं और साथ ही इसका समाधान आप होम रेमेडीज से, एक्यूप्रेशर से और स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ और बाकी क्या क्या करना है, हम सारी बातें आपको बताएंगे। मित्रों, इस समस्या से जो लोग जूझते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन इसका समाधान यूँ चुटकियों में होता है। 3 से 5 दिन इसकी समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त होते हैं। मस्से ठीक होने में थोड़ा समय लग जाता है, पर हाँ वो भी ठीक हो जाते हैं। पर आपका पेट साफ होने की प्रक्रिया जो 3 से 5 दिन में बड़ी सरल हो जाती है, सहज हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि 3 दिन आपको पर्याप्त होते हैं इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। तो मित्रों, यदि वीडियो आपकी समस्या पर, आपके बच्चे की, छोटे बच्चे की समस्या पर है या आपके बड़े बुजुर्गों की समस्या पर है, वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिएगा। स्वास्थ्य नियम का पालन जो हम बताएंगे, यदि आप हर कोई कर लेता है तो सबकी समस्याओं का समाधान साथ में साझा हो जाता है और घर में पालन करिए तो सबको कोई समस्या कभी आएगी नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले बता देते हैं समस्या होती क्या है। मित्रों, एनस और जो हमारा रेक्टम होता है ना, यानी कि मलमार्ग और ये मलाशय, इसके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, वहां पे कभी कभी मस्से जैसे बन जाते हैं, सूजन जैसी हो जाती है, उसी को हम पाइल्स का नाम देते हैं। और ये पाइल्स जो है कॉन्स्टिपेशन के कारण होती है और ये दाने जो हैं, मस्से जो हैं, कभी कभी एनस के बाहर आते हैं और कभी कभी एनस के अंदर भी रहते हैं। पर अंदर रहते हैं पीड़ा देते हैं, बाहर आते हैं तो भी पीड़ा देते हैं। चलने फिरने उठने बैठने में कई बार बहुत समस्या होती है। जो मस्से जिनको होते हैं ना, वो ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, टेढ़े मेढ़े होकर बैठते हैं, चलते तो पैरों को चौड़ा करके चलना पड़ता है। इनको चलने में, हलने चलने सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। और क्योंकि मेरे को लोग फ़ोन करके बताते हैं कि हमें ऐसी ऐसी तकलीफ होती है दीदी, हम क्या करें, बहुत परेशान है। तो मित्रों, इस परेशानी से छुटकारा पाने का हम आपको बहुत सरल तरीका बताएंगे, आप करेंगे 100% समाधान है। तो वीडियो आपकी समस्या पर है, पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले बता देते हैं, यदि आप इसकी दवाइयाँ खाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है। मित्रों, जब आप दवाइयाँ खाते हैं ना, तो आपकी आंतें अपने आप साफ होना छोड़ देती है, यानी कि आपका पेट नॉर्मली जो साफ होना चाहिए वो नहीं होता है। तो धीरे धीरे आपकी दवाई का डोज बढ़ता जाता है और साथ ही आपको एक समय ऐसा आता है कि दवाइयाँ काम करना बंद कर जाती हैं। अब हम क्या करें। और यदि आप एनिमा आदि लेते हैं, वो भी आदत पड़ गई तो आपको बहुत हानिकारक हो जाता है। और हमारे एनिमा वाले वीडियो पे ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और यदि आप ऑपरेशन करवाते हैं, मित्रों एक ऐसी बात है ऑपरेशन करवाना, जैसे एक पेड़ बढ़ रहा है, आपने उसको काट दिया, यहाँ से काट दिया, अब वापस जो पेड़ बढ़ रहा था वो अब बहुत सारी डालियां लेकर फूटता है और बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो वैसे ही मित्रों, यदि आप अर्श को काटते हैं, बवासीर को काटते हैं, तो वापस वो दाने निकल आते हैं, क्योंकि आप जड़ से उसका समाधान नहीं करते। और हाँ, आप जो को बताएंगे यहाँ पे, वो आप जड़ से समाधान कर सकें, हम ऐसी बातें आपको बताएंगे। अब इसके लक्षणों को मैं आपको क्लियर कर दूं। मित्रों, बवासीर जो है वो 3 प्रकार से होती है लोगों को। किसी को म्यूकस भी आता है और साथ ही किसी को खून आता है। यदि आपको खूनी बवासीर हो गई है, क्योंकि ये बवासीर लंबे समय तक बनी रहे तो भगंदर या फिस्टुला का रूप ले लेती है, जो बहुत ही घातक होता है, इसलिए हमें इसका समाधान जल्दी करना होता है। तो लक्षणों में जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कि जो खून आता है, तो खून आने से कभी कभी वीकनेस हो जाती है, किसी को खून की कमी हो जाती है, क्योंकि कमजोरी, ये सब सामान्य हो जाता है जब खून बहेगा। और ये खून जो निकलता है इसमें चमकदार यानी कि ताजा खून निकलता है, एकदम फ्रेश खून निकलता है, जो हमारे शरीर में खून की कमी को पैदा करने में सक्षम होता है। और ये खून कभी थोड़ा बहुत निकलता है, कभी बहुत ज्यादा भी मात्रा में निकलता है, कभी बूंद बूंद करके निकलता है। जब हम पॉटी करने जाते हैं, ये तब की स्थिति बनती है। तो मित्रों, यदि ये स्थिति लक्षण है तो समझिए आपको पाइल्स है। उसके अलावा एनस के पास गांठ जैसा बन जाता है, वहां दर्द, जलन, चुभन होती है, उठने बैठने में जैसा कि पहले बताया समस्या होती है। और कभी कभी अंदर जो गांठें जैसी हो जाती है, उसमें घाव जैसे दिखते हैं, जख्म जैसे भी दिखते हैं। और साथ ही मल त्याग करने जाते हैं, कि पॉटी करने जाते हैं, तो ऐसा लगता है पॉटी, पेट साफ हो गया, वापस आओ तो ऐसा लगता है पेट में भारीपन है, कुछ है, वापस आओ, पर मल त्याग नहीं होता है। एक आध बार हो जाता है, फिर बाद में मल त्याग नहीं होता, यानी कि वो पेट में भारीपन बना रहता है, पर मल निकलता नहीं, ऐसा लगता है प्रेशर है। और कभी कभी गर्भावस्था में जो बहनें होती हैं, हमारी जो गर्भवती बहनें होती हैं, उनको क्या होता है, कभी कभी गर्भाशय का जो आकार बढ़ता है, उसके कारण थोड़ा प्रेशर आता है। और खान पान, रहन सहन की जो अनियमितता होती है, उसके कारण भी गर्भाशय पे प्रेशर आता है, तो उनको ये समस्या हो जाती है। और यदि आप गर्भवती हैं तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है गर्भावस्था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दे देंगे, उसकी वीडियो देखिए, उसके निर्देशों का पूरा पालन करिए, ताकि आप अपनी डिलीवरी नॉर्मल करवा सके। और आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं गर्भावस्था से संबंधित, उन सबके उत्तर आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ताकि आपको फिर परेशान ना होना पड़े। और मित्रों, कई बार ये जो समस्या होती है ना, मोस्टली कॉन्स्टिपेशन के बाद का परिणाम होती है। अब हमने आपको इसके लक्षण बता दिए, अब इसके कारण बता देते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। मित्रों, कारण में सबसे बड़ा कारण होता है वात पित्त कफ का डिसबैलेंस होना। अब ये नॉर्मली किसी को समझ में नहीं आता है। अब इसमें मैं
मोटा कारण जो होता है वो बता दूं, यदि हम जो खाना खाते हैं वो खाना पचता नहीं है, सड़ता है, यानी कि हम खाना कुछ ऐसे तरीके से खा रहे हैं, कुछ ऐसा खा रहे हैं जो हमारा पच नहीं पा रहा है, पेट में भारीपन रहता है, उससे भी कई बार पाइल्स हो जाता है, क्योंकि त्रिदोष डिसबैलेंस हो गए तो उससे भी पाइल्स हो जाता है। और किसी किसी को खानदानी होता है, नहीं कि अनुवांशिक मिलता है। अनुवांशिक कैसे मिलता है मित्रों, हमारे यहाँ एक परंपरा चली आती है कि हमारे परिवार में ये चीज ऐसे खाई जाती है, ये चीज ऐसे की जाती है, ऐसे होता है, तो उसमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कारण बन जाते हैं किसी रोग विशेष को जन्म देने के। तो उसमें पाइल्स भी एक है मित्रों। यदि हमारे बड़े बुजुर्गों को पाइल्स है, उसमें रहन सहन खान पान मैटर करता है, हमने भी वही अपना रखा है, हमने उसको नहीं समझा है, कुछ गलतियां हो रही नहीं सुधारी, तो हमें भी पाइल्स हो जाता है। पर हम आपको जो निर्देश देंगे इससे आप इसका समाधान कर पाएंगे। उसके बाद मित्रों हमारा खान पान रहन सहन, जिसके कारण हमें कब्ज हो जाती है। अब आजकल का खान पान रहन सहन कैसा है, आजकल हमने देखा है लोग कैसे भी बैठते हैं, आजकल लोग सीधे बैठे तो बहुत कम मिलेंगे, कहीं भी बैठेंगे ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर बैठ जाएंगे, ऐसे कैसे भी, और अक्सर हमने लोगों को देखा ऐसे बैठते हैं। तो जब आप ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर बैठते हैं, इससे आपकी पाचन प्रणाली बाधित होती है। और कभी कभी हमने देखा है लोग कुर्सी पर ज्यादा बैठते हैं, जिससे उनकी पिंडलियां वगैरह दब नहीं पाती हैं, तो भी समस्या होती है, क्योंकि अंग हमारे दबते हैं तो काम अच्छा हो जाता है। हम आपको सारा डिटेल बताएंगे जब एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताएंगे कैसे आप इसको कर सकते हैं, तो वो भी एक कारण होता है। उसके अलावा खान पान में हम जो आजकल खान पान अपना रखा है, हमें टेस्टी खाना चाहिए, हमें खाना हेल्थप्रद नहीं चाहिए, हमें टेस्टी खाना चाहिए। बाहर का खाना, जंक फूड, ये सब हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करता है। बारीक आटा, आजकल एक चलन चला है कि बारीक आटा, पतली रोटी चाहिए, पतली रोटी के लिए आटा भी बारीक पीसना पड़ता है, जो कई बार मैदे जैसा पिसा होता है, मैदे की चीजें, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन के बाद पाइल्स को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार यानी कि सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये जो खान पान है हमारा, उसके अलावा तीखा, तला हुआ, मसालेदार, जिसमें बहुत सारा मसाला है, बहुत सारे एसिड ऐसे पड़े होते हैं, अमीनो एसिड जैसे बहुत सारी चीजें हम डाल देते हैं, तो ये सब चीजें हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। हम जितने भी सोडा वगैरह डाल के चीजें खाते हैं, ये सब हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, क्योंकि आजकल जितनी भी चीजें फुला के बनती हैं वो सब सोडा वाली होती हैं, तो इनमें जो सोडा है वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। मित्रों ऐसी बहुत सारी चीजें हम खाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करती है, तो खान पान बहुत बड़ा मैटर करता है। उसके बाद मित्रों आलस्य जो है ना, आजकल लोगों को काम नहीं करना है, मोबाइल में लगे रहते हैं, वो भी टेढ़े मेढ़े बैठ के मोबाइल में लगे हैं, और उसके बाद काम नहीं करेंगे, हलन चलन बॉडी को होगा नहीं, बैठे बैठे काम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपका पेट सही रहना बहुत कम संभव होता है। उसके अलावा लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं, यानी कि नशा करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, उसके अलावा शराब, चाय कॉफी भी नशा इससे कम नहीं है मित्रों, क्योंकि चाय कॉफी में जो टैनिन, लेनिन जो पदार्थ होते हैं, टैनिन, निकोटिन, ये सब हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, इसलिए हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। चाय कॉफी के नुकसान हमारी प्लेलिस्ट मत खाना, उसमें हमने दिया है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप उसमें देख सकते हैं कि चाय कॉफी कितनी हानिकारक है। छोड़ना चाहे, हमने छोड़ने के तरीके भी बताए हैं, तो आप वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मित्रों हमने गलत चीज़ें और कुछ जो अपनाई हैं, एक तेल और घी। मित्रों आजकल डॉक्टरों ने इतना दिमाग में भर दिया, तेल खाओगे, घी खाओगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और तेल जिसमें कच्ची घानी का तेल तो डॉक्टर खाने नहीं देते हैं, वो कहते हैं रिफाइंड तेल खाइए, फिल्टर तेल नहीं, रिफाइंड तेल खाइए। और रिफाइंड तेल हमारे शरीर के लिए विष का काम करता है मित्रों, और ये हमारे शरीर को चिकना नहीं रहने देता, जिससे हमारे शरीर में सूखापन यानी कि वात की वृद्धि होती चली जाती है। तो यदि आप कच्ची घानी का तेल खाते हैं, आप देसी घी खाते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, जानवरों से ही मिलता है वो भी, पर नॉनवेज खाते हैं, हमारी आंतें इतनी लंबी हैं मित्रों जो नॉनवेज को पचा नहीं पाती और जल्दी निकाल नहीं पाती हैं, तो कॉन्स्टिपेशन के बाद बवासीर यानी कि पाइल्स होना स्वाभाविक हो जाता है। तो एक इसमें बहुत बड़ा कारण हमारा नॉनवेज खाना भी है। और वहीं यदि आप घी खाते हैं, घी दूध में मिला के आप, हम बताएंगे कैसे खाना है, तो आप वो लेते हैं, तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत जल्दी अच्छा आराम मिलता है। घी दूध आपको सेवन करना चाहिए, इसका भाव आपका बहुत बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का और उसके साथ पाइल्स का। उसके बाद मित्रों गलत तरीके से और गलत समय पे पानी पीना, लोगों को पता ही नहीं कब पानी पीना, कितना पानी पीना, कैसे पानी पीना, ये जो एक समस्या है ना मित्रों, खाते खाते लोग बहुत सारा पानी पी लेते हैं, जो भोजन को पचने नहीं देता, जो भोजन को सड़ाता है, और ये जैसा कि हमने कहा वात पित्त कफ को डिसबैलेंस करता है, जो हमने कहा था ना शुरुआत में, वो यही होता है। तो यहाँ से आप अपने आप को बिगाड़ते हैं, तो ये कारण है। और इसके अलावा बहुत सारे कारण और भी हैं जो हम नहीं गिनवा पा रहे, क्योंकि कारण अनगिनत है, और आपके साथ भी कुछ कारण लागू हो सकता है, जिसमें एक और बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, हम जो विशेष रोगों की दवाएं
दवाइयाँ खाते हैं, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को गैस है, कब्ज, एसिडिटी है, इनकी जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं ना, ये दवाइयाँ भी आपके बॉडी में कॉन्स्टिपेशन के और पाइल्स का कारण बन जाती हैं। तो यदि आप किसी भी रोग विशेष की दवाई खा रहे हैं मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी दवा मुक्ति की, तो आप अपने रोग अनुसार वीडियो चुन के वो दवाइयों से आप मुक्ति पा सकते हैं। और उसके बाद अगली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी स्वास्थ्य नियम की, जिसमें हमने आपको बताया, हमने थोड़ी देर पहले पानी का जो वर्णन किया था ना, पानी कैसे पीना, कितना पीना, वहां को पता चलेगा पानी कैसे पीना, कितना पीना, क्योंकि पानी जब आप पीते हैं, आप पानी सही तरीके से सही मात्रा में नहीं पीते हैं तो आपके अंदर से बॉडी की सफाई नहीं होती, विशेषकर उसमें पेट साफ नहीं होता है। तो आपको वीडियो देखेंगे, आपको सारी बातें पता चलेंगी, आपको वजन के हिसाब से कैसे और कितना पानी कब पीना, क्या सावधानियां रखनी है, हमने सारी बातें विस्तार से बताई हैं मित्रों। आप करेंगे, देखेंगे वीडियोस तो आपको सारी बातें खुल के सामने आएंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बातें बताने जाएंगे ना, एक वीडियो 4-5 घंटे का बन जाएगा जो आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमने टुकड़ों में हमने वीडियो बना रखे हैं ताकि आप देखें और समाधान लें। उसके बाद मित्रों, आपको भोजन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भोजन यदि आप समझ लेते हैं तो आप आधे रोगों का समाधान कर लेते हैं। मित्रों, भोजन में आपको क्या खाना है पहले वो बता दूं, और क्या नहीं खाना वो भी बता दूं। मित्रों, आपको जो खाना है, आप घी ले सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं, पर आप दही नहीं खाएंगे। दही जो है वो आपके लिए भारी पड़ेगा, वो आपको नहीं खाना चाहिए। रायता आप अभी अवॉइड करें, ककड़ी का रायता, विशेषकर आप केले का रायता खाएंगे, थोड़ा पतला दही करके चलेगा। आप प्याज का रायता खाएंगे वो भी आपको अच्छा रहेगा, लेकिन आप ककड़ी का रायता ना खाएं, आप बूंदी का रायता, कोई भी तली भुनी चीजों का रायता ना खाएं, आप दूधी का रायता खाएंगे वो आपको अच्छा रहेगा, पर छाछ में बनाइए, बहुत गाढ़े दही में मत बनाइए। दही में संभव कम से कम पानी मिला दीजिए, उसको अच्छे से मत लीजिए, उसमें आप रायता बनाएंगे वो आपके लिए अच्छा है। उसके अलावा मित्रों, आप मूंग की दाल खाइए, मूंग की दाल आपके लिए सबसे अच्छी दाल है, पचने में भी हाँ सबसे गुणी दाल होती है, और मूंग यदि आप अंकुरित करके खाते वो भी अच्छा है। और उसके अलावा आप जौ की रोटी खाइए, जौ का आटा मोटा पिसवाइए, हमने पहले आपको बताया बारीक आटा नुकसान करता है। जौ का आटा, जौ और आप गेहूं भी मिला सकते हैं, 1 किलो जौ 1 किलो गेहूं, और उसमें मिलाइए 250 ग्राम चना। ये आप यदि आटा पिसवाते हैं, ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, पर यह आटा आपको मोटा पिसवाना होगा, आपकी रोटी मोटी बनेगी। और यदि आप छानेंगे ना, तो जो छानेंगे आप, जो भूसी या जो आप चोकर बोलते हैं वो निकलना नहीं है, वो वापस आप कचरा नहीं है ये देखने के लिए छान लीजिए, वापस आपको भूसी उसी में मिला देनी है, और आप भूसी के साथ ही रोटी बनाएंगे। अपनी रोटी हमारे खाई नहीं जाएगी। मित्रों, आप ये नहीं खाया जा रहा, इसीलिए आपको ये समस्या इतनी ज्यादा परेशान करिए। यदि आप ये खाने में ये चीज अपना लेते हैं तो आपको कभी भी समस्या परेशान नहीं करेगी। उसके अलावा मित्रों, आप हरी सब्जियां खा सकते हैं, पर जिनका लीवर कमजोर है वो पालक से बचें, और जिनके शरीर में गर्मी ज्यादा है वो मेथी से बचें। यदि आप खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप ये जो सब्जियां बनाएंगे ना मित्रों, ये सब्जियां बनाने में थोड़ा ध्यान रखें, आप इनको काट के ना धोएं, धोके काटे मतलब पत्ते जो आप साफ कर लें, उसके बाद उसको धो लीजिए, उसके बाद काटिए। कई बार लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे काटने के बाद धोते हैं तो उसमें आधा रस निकल जाता है। तो बनाते समय आप ध्यान रखें, और इनको बारीक सूखा मत बनाइए, इनको थोड़ा टमाटर प्याज या आलू अगर आप खाते हैं उसको लुटपुट बनाइए, मतलब सूखा नहीं बनाना है। सूखा बनाएंगे तो आपको नुकसान करेगा, और वही हरा बनाएंगे तो आपको ये फायदा करेगा, ये आपके लिए अच्छा है। बहुत सूखा नहीं करना, पानी थोड़ा रहेगा तो चलेगा, दिक्कत नहीं देगा। उसके अलावा मित्रों, आपको टिंडा, तुरैया, लौकी, जितने भी रस वाली सब्जियां हैं जिसमें रस होता है वो सब सब्जियां आप खा सकते हैं, हाँ हरी सब्जियां। उसके अलावा पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये थोड़ा इसमें अवॉइड करना है, ये आपको रोज नहीं खाना है, कभी हफ्ते में 1 बार खाए तो चलेगा, ज्यादा ना खाएं। उसके अलावा मित्रों, आपको जो चावल खाने हैं, आप चावल और अनाज जो भी इस्तेमाल करें वो देखिए पॉलिश वाला ना हो। पॉलिश वाला अनाज अक्सर चिकना होता है, और बिना पॉलिश वाला अनाज चिकना नहीं होता है। तो ये आपको एक अंदर मैंने मोटा मोटा बता दिया। आपको ब्राउन राइस अच्छा, आपको साठी चावल भी अच्छा, और आपको चावल जो खाना, अनाज जो खाना पुराना खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, वो पचने में हल्का होता है। पर हाँ, अनाज जब आप बनाएंगे ना मित्रों, चावल जो आप बनाते हैं ना उसमें पानी भरपूर मात्रा में रखिए। यदि हो सके तो जितना पानी दाल में डालें उतना ही चावल में डालें। इससे क्या होगा ना, आपका चावल में पानी जब पी जाएगा ना चावल पूरा, तो आपका चावल भारी नहीं रहेगा, पचने में हल्का हो जाता है। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, ड्राई राइस यानी कि सूखा चावल, छुट्टा चावल बनाने के चक्कर में उसमें पानी कम डालते हैं, जिससे चावल तो छुट्टा बन जाता है, लेकिन वो आपके शरीर में जाकर आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। वो जल्दी पचने में नहीं आता, वो पचता नहीं है, तो फिर वो सड़ता रहता है, ये समस्या बड़ी हो जाती है। और उसके अलावा मित्रों, आपको जो खाना हमने आपको बता दिया, और आपको जो नहीं खाना है, विशेषकर मैं आपको बता दूं, विशेषकर जो नहीं आपको खाना है, आपको नहीं खाना है उड़द की दाल, उड़द नहीं खाना है, आपको तला हुआ नहीं खाना, अचार, पापड़, बिस्किट, बाहर का जंक फूड, टीन फूड, ये आपको नहीं खाना। आप फल सारे खा सकते हैं, रसदार फल आप विशेषकर खा सकते हैं जो रस है, रस वाले हैं। और केला यदि आप खाना चाहते हो, पका केला एकदम, जो
केला छीलते थोड़ा जिसमें आपको लगे कि सड़ खराब जैसा हो गया, उसमें स्मेल नहीं आएगी, पर पूरा पका हुआ केला होना चाहिए कि बस एकदम नरम पड़ गया, वो केला आप खाएंगे, वो आपके कॉन्स्टिपेशन को, आपके पाइल्स को ठीक करने में आपकी सहायता करेगा। और रात का भोजन आप सूर्यास्त से पहले कर लीजिए। ये सारे वीडियोस हमने स्वास्थ्य नियम में दिए हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप रात का भोजन सूर्यास्त से आधा घंटा पहले कर लेंगे तो आपका भोजन पचने में आसानी होगी और साथ ही आपका हजम होने में, पानी पिएंगे तो हो जाएगा। उसके बाद मित्रों, आप जो रात को यदि आपको खाना पड़ता है तो आप पपीता खा लीजिए, आप चीकू खा सकते हैं, भूख लग रही है। और सबसे अच्छी चीज आपको एक चीज लेनी है, दूध पी सकते हैं और उसमें घी डालिए। मित्रों, आपको 3 से 5 दिन, 2 प्रयोग मैं बता रही हूँ, 2 में से कोई भी एक प्रयोग अपना लीजिए, आप करिए, ये आपको काफी अच्छा काम करेगा। अब मैं आपको बता दूं, घी और दूध वाला प्रयोग जिनको वात है और जिनको पित्त है, यानी कि जिनको खुनी बवासीर है, जिनको सूखी बवासीर है, उनको ये प्रयोग करना है घी और दूध का। कैसे करना है? एक ग्लास में आप 20 से 50 ग्राम, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कितनी पचाने की है, उससे आपको एक आध दिन लूज मोशन हो जाएंगे चलेगा, पर 3 दिन आप 50 ग्राम घी ले लीजिए। उसके बाद आप 10 से 20 ग्राम लेंगे चलेगा। 50 ग्राम घी ले लीजिए, उसमें आप करीब 200 ग्राम दूध डालिए, गर्म दूध डालना है आपको। उसमें आप थोड़ा सा मीठा भी कर सकते हैं, बूरा आदि डाल के, चीनी ना डालें, बूरा मिश्री डाल लीजिए। उसको 2 ग्लास लेके आप ऐसे फेंटिए। ये फेंट के आप पीने लग ठंडा करिए और इस दूध को आप गुनगुने से गर्म थोड़ा पी जाइए। ये आपके पाइल्स को यूं खत्म करेगा, ये आपके पेट को साफ करने में आपकी बहुत अच्छी सहायता करेगा। ये आप रात को ले लीजिए, ये आपको बहुत अच्छा काम करेगा। उसके अलावा एक प्रयोग और है मित्रों, ये आप जिनको ये क्या कहते हैं, कफ की प्रॉब्लम है, एक ग्लास में नींबू निचोड़ लें, नींबू निचोड़ लिया, उसमें आपको 200 ग्राम ठंडा दूध, यदि आप बोलें कच्चा दूध लेने है तो कच्चा दूध आपका तुरंत का 10-15 मिनट का धुआ हुआ वो चलेगा, पर ये आपको रात को करें तो रात को आप जानवर नहीं धोते हैं, तो आप गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक नींबू निचोड़ा, करीब 10 ml आपका नींबू का रस होगा और उसमें आपको डालना है करीब 150 ml दूध, और ये फटने से पहले आपको पी जाना है। ध्यान रखिए, नींबू निचोड़ दिया, ये दूध डाल और ये पी गए, ये आपको क्रिया करनी है। ये आपके पाइल्स, ये 3 से 5 दिन करें। 5 दिन से ज्यादा आप दूध और नींबू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपको नुकसान कर जाएगा, क्योंकि दूध और नींबू विपरीत खुराक है, ये नॉर्मली नुकसान कर जाता है। पर हाँ, आप पाइल्स में लेंगे बस 5 दिन से ज्यादा नहीं। पर घी दूध आप आजीवन ले सकते हैं, इससे जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा, आपके चेहरे पे एक चमक आ जाएगी और आपका पूरा बॉडी स्मूथ हो जाएगा, आपके जोड़ों के दर्द, पूरे जो कटकट की आवाज हो रहा है, सब शांत हो जाएगा। ये इतना अच्छा दूध घी का प्रयोग, तो आप ये करिए, इससे आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और हमने अपथ्य में आपको बता दिया कि आपको अचार वगैरह नहीं खाना है, ये सब चीजें, खटाई वगैरह, जो खमीरा उठी हुई चीजें आपको अवॉइड करनी है, सोडा वाली चीजें आपको अवॉइड करनी है, मतलब बाहर का पूरा जंक फूड, टीन फूड सब अवॉइड कर दीजिए। और अपने भोजन में रेशेदार भोजन शामिल करिए। पत्ते वाली सब्जी हम पहले बता चुके हैं। और हो सके थोड़ा कच्चा खाना शुरू करिए भोजन से पहले, यानी कि आप जो भोजन खा रहे हैं, अन्न खाना ना, उससे पहले एक आध ककड़ी खा लीजिए, कभी एक आध गाजर खा लीजिए, कभी एक आध मूली खा लीजिए। ये आपके भोजन को पकाने में, पचाने में सहायता देंगे। भोजन के साथ मत खाइए, भोजन से करीब 10-15 मिनट पहले आप इसको खा लीजिए, उसके बाद भोजन करिए। ये आपके कॉन्स्टिपेशन को, आपके पाइल्स को ठीक करने में आपकी पूरी सहायता करेगा। अब हम आपको बताते हैं आसनों में आप क्या क्या कर सकते हैं। स्वास्थ्य नियम में आपको बता दिया। अब हम पहले आपको आसन से पहले आसन ही बताते हैं, उसके बाद प्राणायाम बताएंगे। आसनों में सबसे अच्छा आसन है वज्रासन। वज्रासन जब आप करते हैं, वज्रासन में जब आप ऐसे बैठेंगे, ये देखिए, वज्रासन में आपको पैर इसलिए खोल दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। वज्रासन में जब आप बैठेंगे ना मित्रों, ऐसे बैठ जाइए। वज्रासन में आप 3 मुद्रा कर सकते हैं। यदि आपको पाइल्स है, कब्ज है, तो सबसे पहली मुद्रा है ये, इसे हम कहते हैं अपान मुद्रा। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे को टच हैं और ये मुद्रा ऐसे बना ली और ये आपने हाथ ऐसे रख लिया घुटने के ऊपर। आप पीठ सीधी रखेंगे, ये देखिए कपड़े में सलवटें नहीं आएगी, आपकी पीठ पूरी सीधी रहेगी, आप सीधी पीठ करके बैठेंगे और आप ये मुद्रा करेंगे। ये मुद्रा आप आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटा तक भी कर सकते हैं, ज्यादा भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप टीवी देखते देखते बैठे हैं, ये मुद्रा कर सकते हैं, पर पीठ सीधी करके बैठेंगे तो अच्छा है। उसके अलावा दूसरी मुद्रा आपको बता दें, यदि आपको गैस से बात ज्यादा होता है तो उसके लिए आपको क्या करना, फर्स्ट फिंगर अंगूठे के मूल में लगाइए और अंगूठे से उस पर हल्का सा प्रेशर दीजिए। ये आप कर लेंगे, इससे आपको गैस की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। इससे बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, जो अंगूठा है ना ऊपर से बहुत ज्यादा दबाना नहीं, बस हल्का सा उसको रखना है। उसके अलावा मित्रों एक सहज शंख मुद्रा और है, ये आप करेंगे, इससे भी आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होता है। सहज शंख मुद्रा आपको कैसे लगानी, ऐसे उंगलियां फंसा ली और अंगूठा ऐसे रख लिया। ये वज्रासन में ज्यादा काम करता है। अब आप माना कि वज्रासन में नहीं बैठ पाते, 2-5 मिनट ही बैठ पाते, तो कोई बात नहीं, आप सुखासन में
बैठ सकते हैं। सुखासन में कैसे बैठते हैं? सुखासन में आप आलती पालथी मार के ऐसे बैठ जाइए, पीठ सीधी होनी चाहिए, कपड़े में सलवटें नहीं आएंगी, इससे आपकी पीठ सीधी आपको पता चलेगी। और यदि आप नीचे भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप क्या करिए, कहीं ऊपर थोड़ा बैठ जाइए, इस तरीके से ऊपर बैठ जाइए और ऊपर बैठ के भी आप पीठ सीधी करके कोई भी मुद्रा आप ऐसे लगा सकते हैं। आप चाहें तो पैर इकट्ठे करके ऐसे भी रख सकते हैं और पैर बांध लीजिए तो और आराम हो जाता है, पर हाँ नहीं तो आप ऐसे करके बैठ जाइए, पीठ पूरी सीधी रख के, और आप मुद्राएं ऐसे लगा सकते हैं अपनी। और हाँ, हाथ घुटने पर रखने उसमें ऐसे रख सकते हैं, ये आप मुद्रा आराम से कर पाएंगे। इसमें आपको सहज आराम से मुद्रा करते बनेगा, दिक्कत नहीं आएगी। और मित्रों, मुद्रा के साथ आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, जैसे आप सांसों पे ध्यान, इनकी भस्त्रिका कर सकते हैं। भस्त्रिका करने में आपको क्या करना है, आपको हाथ नहीं कहीं रखने होते हैं, तो भस्त्रिका आप करने समय ये कर लीजिए, ऐसे मुद्रा लगा ली और भस्त्रिका कर रहे हैं। उसके बाद आप कपालभाति, यदि पेट में दर्द होता है, आपको पेट में भारीपन है, तो कपालभाति अभी ना करें। कपालभाति करने से आपको समस्या हो जाएगी, कमर में दर्द भी आ सकता है, कभी अवॉइड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, भस्त्रिका के बाद अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई। ये सारे वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगली प्लेलिस्ट हमने संपूर्ण प्राणायाम की दी, उसमें मिल जाएगा, आप विस्तार से देख लीजिए और प्राणायाम देख के करेंगे। जहां किसी को कोई समाधान नहीं मिलता, नियम पालन प्राणायाम से आपको हर समस्या का समाधान अपने आप मिलने लग जाता है, तो आप करेंगे तो समाधान है। अब ये हमने आपको बता दिया प्राणायाम आप कौन कौन से कर सकते हैं। उसके बाद आसनों के अभ्यास में कुछ चीजें और बता दूं मित्रों। वज्रासन हमने आपको बता दिया, हलासन, सर्वांगासन और मत्स्यासन। मत्स्यासन मित्रों ऐसा है, वो बहुत सारे रोगों का अकेला समाधान कर देता है। उसके अलावा आप ये जो आसन करेंगे, और एक वक्रासन होता है, वक्रासन ऐसे करके हो जाता है, बड़ा सरल होता है। और उकड़ू बैठना, ये सरल होता है वक्रासन ऐसे। और उकड़ू बैठने से मित्रों, यदि आप एक आसन इसको पकड़ लेते हैं ना, उकड़ू बैठना सीख जाते हैं, इस तरह से आप बैठना सीख जाते हैं। ये देखो पैरों में थोड़ा सा गैप है, कुर्ता बीच में आ रहा है, तो हाँ हटा, कोई बात नहीं, पैर ऐसे मेरे रखें, पैरों में गैप है हल्का सा। और ऐसे बैठ के आप खाना खाना सीख लें, ऐसे बैठ के आप पानी पीना सीख लें, और ऐसे बैठ के आप निकालना सीख लें, तो आपका बहुत जल्दी पेट भी साफ होगा और आपका पेट सही रहेगा, आप कभी मोटे नहीं होंगे। और इस बार हमने पहले वीडियो दिया है। उसके अलावा मित्रों, जब आप मल त्याग करने जाते हैं, एक काम और करिए, आप थोड़ा सा ऐसे मल त्याग करने से पहले ऐसे इसको ठोड़ी को ऐसे दबा लीजिए, ये आपका एक्यूप्रेशर का काम करता है। और मल त्याग करते समय आप दांतों को ऐसे दबा लेंगे, तो ये आपके दांतों को भी मजबूत बनाएगा और आपके पेट साफ होने में भी आपकी सहायता देता है। उसके बाद मित्रों, एक्यूप्रेशर के पॉइंट हम आपको और भी बता देते हैं कि एक्यूप्रेशर के पॉइंट और कहां-कहां हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप कर सकें। और एक्यूप्रेशर से पहले मैं आपको थोड़ा कलर थेरेपी भी बता देती हूँ। कलर थेरेपी आपको क्या-क्या करनी है मित्रों, हम आपको कुछ कलर लगा के बताएंगे ताकि आपको कलर लगाने में आसानी हो। एक कलर हमें लेना है लाल कलर। लाल कलर हमें, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर में लाल कलर हमने लगाया है। इस तरह से लाल कलर आपको लगा देना है फर्स्ट फिंगर में, ये देखिए मैंने लगा दिया। उसके बाद दूसरी उंगली में हमें लगाना है नीला कलर। ये देखिए कैसे, वही मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। ये देखिए दूसरी उंगली में हमने नीला कलर लगा दिया। नीला लगाएं या काला लगाएं, दोनों में से कोई भी चलेगा। नीला लगाएं, काला, दोनों में से। यदि नीला ना मिले तो काला भी लगा सकते हैं। और यदि आप कलर नहीं लगाना चाहते क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं, तो आप सिंदूर का कलर यहाँ लगा सकते हैं। इसमें आप काजल लगा सकते हैं, नीले की जगह काला भी चलेगा, काजल लगा सकते हैं। और तीसरा रंग है हल्दी का, यानी कि पीला, यहाँ आप पीला रंग लगाना है। और चौथी उंगली आपको हरा रंग लगाना है। हरे रंग की जगह आप पत्ता भी लगा सकते हैं, पत्ते को मसल के कलर लगा लीजिए, उसका भी कलर आप बना के लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको चारों उंगली में कलर लगाना है। और ये कलर जो है ये आपके पाइल्स को आराम देगा, लेकिन कलर थेरेपी से आपको समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे तो साथ में काम जल्दी होता है, पर हाँ कलर थेरेपी थोड़ा काम समय ज्यादा ले लेती कभी कभी, तो इसमें आपको थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। अब हम आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता देते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको कहाँ दबाने हैं मित्रों, जैसे कि हमने कई बार आपको बताया, हमारे पूरे हाथ में हमारा पूरा बॉडी होता है, तो आपके 2 उंगलियां इधर, 2 उंगलियां इधर, ये बीच में आपका मल मार्ग होता है। यदि आपको जलन, एनस वगैरह में जलन आदि हो रही है, तो आप एक नीला कलर ले लीजिए। जलन है, चुभन है, दाने वगैरह जैसे महसूस हो रहा है, गर्मी जैसा महसूस हो रहा है, तो आप यहाँ पर ये जो जगह है ना, यहाँ पे आप ऐसे नीला कलर थोड़ा सा लगा दीजिए इस तरह से, तो ये आपकी जलन में आराम देगा। ये देखिए मैंने लगा के दिखा दिया, इस तरह से नीला कलर लगा दीजिए। उसके अलावा मित्रों, आपको जो पॉइंट दबाने में आपको बता दूं, ये जो पॉइंट है इस तरह से इसको पेन को रखिए यहाँ पे इस तरह से, या तो आप इसको ऐसे भी दबा सकते हैं, इस तरह से भी दबा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं दबा के आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से भी आप दबा सकते हैं। पर यदि आपको ऐसे नहीं दबाते बना, पेन लीजिए और उसको ऐसे रख दीजिए, और उसके बाद आप इसको ऐसे दबाएंगे ना, आपको बहुत भयंकर पीड़ा होगी, और उस पीड़ा से आपको 2 साल होना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर की पीड़ा आप इसको झेलेंगे थोड़ा सा, आपको दर्द बहुत ज्यादा होने वाला, पसीना भी आ जाएगा। इसलिए ये पॉइंट आपको हमेशा खाली पेट देने। कलर आप कभी भी लगा के सो भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पॉइंट आप खाली पेट दें, या पानी पीने के बाद भी सुबह भी करेंगे तो भी चलेगा, पर खाली पेट दें तो ज्यादा अच्छा है। भोजन के 4-5 घंटे बाद ये पॉइंट दें। दिन में कोई भी एक समय फिक्स कर लीजिए, उस समय आप ये पॉइंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 या 2 समय सुबह शाम भी करेंगे तो अच्छा है, तो आप इस तरह इसको ले सकते हैं। और ये पॉइंट दोनों हाथों में होते हैं, ये पॉइंट दोनों हाथों में मिलेंगे, दोनों हाथों में आप दबा सकते
सकते, एक दिन इस हाथ में दबा दिए, दूसरे दिन इस हाथ में दबाइए, पर कलर आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड में लगाना है, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद मित्रों आप एक काम और कर सकते हैं, एक टेप लेनी है, ये पेपर टेप है, मेडिकेटेड आती है, आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा पेपर टेप ही बोलते हैं। इसमें आप क्या करिए, एक मटर का दाना या सोयाबीन का दाना आप ले लीजिए, मेरे पास मटर का दाना है, मैं मटर का दाना ले रही हूँ। उसको आपको लगाना है, कहाँ, अपने पॉइंट पे लगाना है। कैसे लगाना है मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये जो हमने टेप ले लिया, इस टेप में आपको ऐसे ये मटर का दाना हमने चिपका दिया है, ये देखिए इस तरह चिपका दिया, और इस टेप को हमने, जहां हमारा यहाँ पॉइंट है ना, यहाँ आपको दर्द होगा, जहां आप दबा रहे हैं ना वहां आपको दर्द होगा, उस दर्द वाले ही पॉइंट पे आपको इसको दबा देना, ऐसे करके आप इसको रात को लगा के सो भी सकते हैं। और ये आप चाहें तो लगा दिया है, एक दिन इस हाथ में एक दिन इस हाथ में लगाइए, उसके बाद आप चाहें तो इसको ऐसे दबा भी सकते हैं। रात को लगा लिया है, अब रात को जब नींद नहीं आ रही तब तक आप इसको थोड़ा दबा लीजिए, तो ये आपको काफी अच्छा जल्दी आराम देगा। ये हमने आपको एक्यूप्रेशर बता दिया। और उसके अलावा मित्रों आप एक पॉइंट और दबा सकते हैं, वो पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, इस जगह पे एक पॉइंट होता है, ये मैं आपको पेन नहीं चल रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आप इसको पेन के पीछे के हिस्से से ऐसे ऐसे करके दबा सकते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे करके पेन के पीछे के हिस्से से आप दबाइए, ये आप थोड़ा दबाइए, थोड़ा रिलीज करिए, थोड़ा दबाइए, रिलीज करिए। और उसके अलावा एक पॉइंट आपको और बता दूं मित्रों, वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जब आप दबाएंगे ना, ये इसके बीच के अनस के बीच में यहाँ पे आप दबाएंगे, ये भी ये देख लीजिए आप, मिल जाएगा आपको, तो यहाँ आप दबाएंगे तो ये भी आपको काफी अच्छा काम करता है। दबाइए, छोड़िए, दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दीजिए और वापस दबाइए। इस तरह से आप इसको करेंगे, ये आपको काफी आराम देगा। उसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे भी होता है, ये जगह पे, यहाँ आप दबाएंगे, इससे भी आपको आराम मिलेगा। और एक पॉइंट यहाँ भी होता है, ये जो हमारी जो हड्डी जैसी निकली होती है ना यहाँ पे, और ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला ये और ये दोनों हाथ में होते हैं। हम दोनों हाथ में इन पॉइंटों को दबा सकते हैं। आप इसका ऐसे चाहे तो फोटो भी निकाल सकते हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो आप इसका फोटो निकाल दें। मैं आपको पॉइंट लगा के दिखा देती हूँ, तो आपको फोटो निकालने में आसानी होगी। तो आप इसका फोटो ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको पॉइंट कहाँ दबाने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आप दबाएंगे तो इससे आपको काफी आराम मिलेगा। ये पॉइंट आप दबा सकते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की वीडियोस में हमने कुछ पॉइंट और बताए, आप ऐसे करके खाली ऐसे करेंगे ना, ये 11 से 21 बार 31 बार आप कर लीजिए खाली इस तरह, इससे कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है। और एक ये भी पॉइंट होता है, ऐसे ये दबाना नहीं है, प्रेशर नहीं देना, बस ऐसे हाथ से कर देना, ये काफी अच्छा काम करता है। अब मित्रों आपको हमने बहुत सारे प्रयोग बता दिए, अब हम आपको कुछ होम रेमेडीज बता देते हैं जिनको करके आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और होम रेमेडीज में आपको क्या बताएंगे मित्रों, सबसे पहले आप जो ग्वार पट्टा है, एलोवेरा का जूस है, एलोवेरा आप घर में लगा लीजिए। आप एलोवेरा की सब्जी बनाना चालू कर दीजिए, एलोवेरा की सब्जी खाइए, ये रात को आप सब्जी, शाम को एलोवेरा की सब्जी खाइए, ये आपके पेट को बहुत अच्छे से साफ कर देगी। एलोवेरा की सब्जी में आप थोड़ा मेथी डाल सकते हैं, थोड़ा टमाटर प्याज डाल के आप बनाइए, अच्छी सब्जी बनती है। टमाटर प्याज आप नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी ग्रेवी तैयार कर लीजिए, वो भी आप बना के खा सकते हैं। नहीं तो आलू, ये एलोवेरा का जो जेल जो है ना, उसी से आप आटा गूंद लीजिए और आटा गूंद के उसको रोटी बना लीजिए, वो भी आपका काम करेगा। ये भी क्योंकि मैंने ये करके देखा है, बहुत अच्छा काम करता है मित्रों। तो एलोवेरा का आप सेवन करिए। और एलोवेरा का जूस आप लगातार भी पी सकते हैं, एलोवेरा आंवला का जूस मिक्स पतंजलि का मिलता है, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। पर हाँ, ताजी चीजें ज्यादा काम करती है। आप एक दिन में 100 से 150 ग्राम एलोवेरा खा सकते हैं, पर ये आपको पायल से शुरुआत के 5 दिनों ही प्रयोग करना है। जो प्रयोग हम ये हैवी प्रयोग बता रहे हैं, जिसमें ज्यादा खाना बता रहे हैं, ये 4 से 5 दिन के, 3 से 5 दिन के बता रहे हैं, ज्यादा नहीं करने। उसके बाद आप नॉर्मल पे आ जाइए तो आपको अच्छा काम करेगा। उसके अलावा मित्रों आपको जो करना है, सेव का सिरका, सेव का एप्पल विनेगर जिसे हम कहते हैं, एप्पल विनेगर को आप क्या करिए, 10 से 20 ml एप्पल विनेगर आपको लेना है और वो 1 ग्लास पानी में आप डाल के इसको सुबह शाम खाली पेट पी लीजिए, ये आपको काफी अच्छा आराम देगा। और यही एप्पल विनेगर आप अपनी बवासीरन की पाइल्स पे लगा सकते हैं, उसको रुई के फाइल में लगा के आप अपने बैक में लगा सकते हैं, ये आपको इसमें काफी आराम देगा। तो ये आपको एक समाधान अच्छा देता है। उसके अलावा मित्रों अंजीर का प्रयोग, अंजीर जो है ना, कफ के रोगियों के लिए बहुत अच्छा इलाज है, पाइल्स के लिए अच्छा इलाज है और ये बहुत अच्छा काम करता है मित्रों। अंजीर क्या करनी है, डिपेंड ऑन साइज, छोटी है तो 4 लीजिए, बड़ी है तो 3 ले लीजिए। 3 से 4 अंजीर रोज रात को भिगा दीजिए, सुबह खाली पेट खा लीजिए और दोपहर को भिगा दीजिए, तो सोने से पहले लेंगे तो अच्छा काम करेगा मित्रों। 2 बार आप सुबह शाम 2 बार अंजीर ले लीजिए। ये आपके कॉन्स्टिपेशन को, ये आपके किसी भी स्थिति में आपकी कफ है समाधान देगा। और गर्भवती स्त्रियों को विशेषकर अंजीर का सेवन करना चाहिए, इससे उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने में बहुत अच्छी सहायता मिलती है, क्योंकि उनको कब्ज वगैरह की कोई समस्या नहीं होती, कफ की समस्या नहीं होती, तो उनको बहुत इम्यूनिटी उनकी मजबूत हो जाती है। तो आप इसका सेवन अवश्य करिए, सबके लिए बहुत फायदेमंद है मित्रों। अंजीर आप नॉर्मल में भी खाएंगे पर भिगा के खाएं,
ऐसे ना खाएं, ऐसे ड्राई फ्रूट आपको नुकसान करवाया जाएगा। 6 घंटे कम से कम भीगा होना चाहिए, 6 से 8 घंटे भिगाइए, उसके बाद उसको चबा चबा के खा जाइए, बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद मित्रों नारियल की जो जटा होती है, नारियल जो होता है ना, जिसको हम कोपरा बोलते हैं, नारियल बोलते हैं, जो हरा वाला जो नारियल होता है, अंदर तो सफेद ही होता है, पर हाँ जिसको हम फोड़ते हैं पानी निकलता है, वो नारियल की जो ऊपर की जटा होती है उसको आप जला लीजिए। करीब 2 ग्राम जितनी जटा आप नारियल उसमें छाछ में मिला के पी लीजिए। ये आपको बहुत जल्दी पाइल्स से 3 से 4 दिन में आराम दे देता है, आप इसको ले सकते हैं। उसके साथ ही मित्रों आपको क्या करना है, जीरा भूनना है, जीरा भूनकर उसमें मिश्री मिलानी है, संभाग मिश्री मिला लीजिए। इसको आप ऐसे चबा के भी खा सकते हैं, फंकी भी ले सकते हैं, जैसे आपको लगे। और यदि जीरा आप पीस के भिगा के उसको पीस लीजिए, बारीक पीस लीजिए, उसको मस्सों पे लगाएंगे ना, मस्सों की जलन में, चुभन में आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा, तो आप वहाँ लगा भी सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा मित्रों मैं आपको बता दूं कुछ चीजें और हैं। हाँ, नीम की निबोली और तुलसी के पत्ते, तुलसी की जो जड़ होती है ना, नीम की निबोली का बीज होता है, निबोली का बीज और तुलसी के पत्ते की, तुलसी के पौधे की जो जड़ है, इसको आप संभाग मिला के पीस लीजिए, इसको छाछ में मिला के पीना, ये आपको बहुत जल्दी काम करता है। और मित्रों 3 से 5 दिन का एक प्रयोग और है, इससे गाजर का रस और बकरी का दूध, इसमें दूध का विकल्प नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। आपको बकरी का दूध नहीं मिल रहा तो इस प्रयोग को छोड़ दीजिए। 250 ग्राम 200 से 250 ग्राम आप बकरी का दूध लीजिए और उतना ही आपको गाजर का रस लेना है। इसको दिन में 3-4 बार आप पी लीजिए। ये 2 से 3 दिन में आपकी पाइल्स को छू मंतर कर देगा, जड़ से गायब कर देगा और आपको पता चलेगा कि हाँ पाइल्स कभी था ही नहीं मुझे। उसके बाद स्वास्थ्य नियम का पालन करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। उसके साथ ही मित्रों हमने आपको एक प्रयोग और बताना है कि आप काले तिल ले लीजिए। काले तिल आपको 10 ग्राम लेने हैं, उसमें भी बकरी का दूध ही आएगा क्योंकि बकरी का दूध यहाँ बहुत काम का है। बकरी का दूध आपको 250 ग्राम ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए और इसमें आपको तिल पीस लेने हैं और पीस के उसके दूध में मिला दीजिए, उसमें 5 ग्राम मिश्री डाल दीजिए और ये दूध आप थोड़ा 10-15 मिनट रख दीजिए और ये दूध आपको पी जाना है। ये जिनको कफ के रोग हैं ये उनके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है क्योंकि कफ वाले घी डाल के दूध नहीं ले सकते हैं, तो ये दूध वो पी सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आप ये सारे प्रयोग करेंगे, इनमें से जो आपको उपयोगी लगे वो प्रयोग करिए। और मित्रों आप कभी कभी होता क्या है ना, आपने इतनी सारी पहले दवाइयां खाने की, अब ये कोई प्रयोग कर ही नहीं पा रहे, आपको सूट नहीं करा। किसी को दूध नहीं सूट करता, किसी को घी नहीं सूट करता, किसी को कुछ नहीं सूट करता, किसी को नींबू सूट नहीं करता, किसी को अदरक सूट नहीं करता। क्योंकि अदरक, नींबू का रस और शहद, एक प्रयोग ऐसा भी है कि अदरक नींबू का रस 10-10 ml ले लीजिए, उसमें 20 ml शहद मिला लीजिए, इसको पानी में मिला के आप पी लीजिए, सुबह शाम 2 बार पीजिए। ये भी आपके पाइल्स को ठीक करने में आपकी सहायता करता है, कफ को निकालने में भी सहायता करता है और साथ ही वजन घटाने में भी आपका सहायक होता है। पर हर कोई इस चीज को हजम नहीं कर पाता। जो आपको हजम नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, तो मित्रों बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, एक्यूप्रेशर कर लीजिए, कलर थेरेपी कर लीजिए और स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करिए। प्राणायाम और व्यायाम हमने मुद्राएं बताई, इनका प्रयोग करिए। आपका शरीर ज्यादा हिलडुल नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, जैसे बैठ पा रहे वैसे बैठ के हमने जो प्राणायाम बताए करिए, आपको समाधान पक्का मिलेगा क्योंकि आप औषधियों से बहुत सारी खा चुके हैं, बहुत सारे प्रयोग कर चुके, नहीं समाधान है तो ये समाधान 100% है मित्रों। अब हमने आपको पूरा समाधान बताया और यदि आप पालन करते हैं तो चाहे आपका 2 साल का बच्चा, चाहे 4 साल का बच्चा, चाहे आपके घर में 70 साल का बुजुर्ग हो, सबकी समस्याओं का समाधान आप स्वास्थ्य नियम के पालन से ही आपको दिखने लगेगा कि वाकई कुछ अलग चीज है। ये करके देखिए, रिजल्ट मिले, कमेंट अवश्य करिएगा और वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा क्योंकि लंबा समय हमने ले लिया आपका। और कमेंट अवश्य करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम स्वास्थ्य नियम प्राणायाम व्यायाम के वीडियो के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी दिया है और नंबर भी मिल जाएगा, हमें वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं और साथ ही हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पर प्रश्न एक ही जगह पूछे क्योंकि उत्तर तो मुझे ही देने हैं। हाँ, फोन कोई और उठाएगा क्योंकि उसके लिए हमने सहयोगी रखे, हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं तो हो जाता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।